नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर विश्वविद्यालय में चल रही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर। कुछ युवा हमारे साथ हैं जो यहाँ के छात्र हैं और इनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में न तो पढ़ाई ठीक से होती है और ना ही यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं। किस तरह की अनियमितता है, किस तरह के भ्रष्टाचार हैं, जिसको लेकर के आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और जब राज्य शासन चाहती है यहाँ पे कि पढ़ाई अच्छा हो, जो देश के भविष्य हैं युवा, उनका शिक्षा का स्तर जो है वो सुधरे, पर क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है? क्या अव्यवस्था है यूनिवर्सिटी में? हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल से हमारे विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है, यहाँ कुलसचिव ही नहीं है। अभी जो कुलसचिव प्रभारी बन के बैठे हुए हैं, जो खुद को रेगुलर कुलसचिव बताते हैं, उनकी स्टार से डिप्टी रजिस्ट्रार हुए हैं, वो गलत है। श्रेणी बदल के इसके PIL पहले से कोर्ट में दायर है, उनके कलीग्स, उनके जो सहकर्मी हैं उन्होंने लगाया हुआ है। इसकी शिकायतें भी लगातार उच्च शिक्षा विभाग में हो रही है, पर समझ नहीं आता कि उच्च शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी और वहाँ के अधिकारी हैं, ऐसे कान पे कौन सा रुई डाल के बैठे हैं कि उन्हें यहाँ की अनियमितता, भ्रष्टाचार और यहाँ विश्वविद्यालय जो अभी अपने कहना चाहिए कि आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं इस भ्रष्टाचार के कारण, वो उनको दिखाई नहीं देता। हम लगातार पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, शिकायतों के माध्यम से, फिर भी उनमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं होता है। और एक्शन होनी तो बहुत दूर की बात है, आज तक यहाँ कुलसचिव की नियुक्ति तक नहीं की गई है, जो बड़ा दुर्भाग्य है। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी ये देखने में आया है कि दूसरे मत के जो पैसे हैं उसे अलग विभाग में उपयोग किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी का पैसा है, आपको उसका उपयोग लाइब्रेरी में करना है तो उसका उपयोग स्पोर्ट्स के लिए कर लिया जाता है। स्पोर्ट्स का पैसा है, उसका उपयोग स्पोर्ट्स के लिए करना है तो उसको परीक्षा में उपयोग कर लिया जाता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की अनियमितता है जो ऑडिट रिपोर्ट में जो सामने आया है और ऑडिट आपत्ति आई हुई है। और यहाँ जो कुलपति बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय को अपना पर्सनल संस्थान समझने लग गए हैं। आप अभी विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका अरुण सतसई करके एक बुक छपा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो नौकरशाही है। उन्होंने, सरकार ने उनको यहाँ इसलिए बैठाया है कि आप विश्वविद्यालय संचालित करें सरकार के प्रतिनिधि बन के, न कि विश्वविद्यालय आपका है। लेकिन आप जैसे ही विश्वविद्यालय में घुसेंगे, आप देखेंगे अरुण सतसई का स्लोगन पूरा लिखा हुआ है। इवन लिफ्ट में भी उनके पूरे फोटो के साथ फोटो छपा हुआ है। लिफ्ट के अंदर आप घुसेंगे तो ऐसा पूरा स्लोगन, इसमें लाखों रुपए की गड़बड़ियाँ की गई है। अपने चहेते, हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ लोकल एक प्रिंटर वाले हैं, उनको ये सारे काम दिया जाता है। अलग से एकेडमिक कैलेंडर छपवाया जाता है। और हमें तो यहाँ तक की जानकारी प्राप्त हुई है कि जो उन्होंने अपना अरुण सतसई नाम का जो बुक उन्होंने लॉन्च किया है, वो पैसा भी विश्वविद्यालय की पैसे का उपयोग किया गया है। इस प्रकार लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, चाहे वो भर्ती में हो, चाहे खरीदी बिक्री में हो। और बहुत बड़ा मामला ये है कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने बिना निविदा जारी किए, बिना टेंडर जारी किए, मनमाने तरीके से करोड़ों का टेंडर बांटा जा रहा है। विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी घोटाला था जो MICS का घोटाला था, जो भोपाल की कंपनी थी, जो छात्रों को दी जाने वाली सुविधा, रिजल्ट से संबंधित ऑनलाइन जो भी सुविधाएं हैं, माइग्रेशन, डिग्री से संबंधित जितने भी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करती थी। फिर पहले ही ऑडिट रिपोर्ट में उनको 2 करोड़ से ऊपर का पेमेंट किया गया, जिसमें ऑडिट आपत्ति आई, बावजूद इसके उसको लगातार पेमेंट किया गया। हमारे पास यहाँ तक दस्तावेज है जिसमें रजिस्ट्रार की जी इतने सारे दस्तावेज बता रहे हैं जी, और इतनी गड़बड़ियाँ हैं जी। इन गड़बड़ियों पर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है क्या? कि जो शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग, वो इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? और हम जब यूनिवर्सिटी में की बात करते हैं, साफ स्वच्छ और अच्छी पढ़ाई की बात करते हैं, ये कहा जाता है कि पढ़ाई अच्छी है, यहाँ पर गुणवत्ता जो है वो लगातार सुधार हो रहा है, शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ दिखाने में ऐसा लगता है कि गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। यहाँ कॉन्फ्रेंस के अलावा पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा हुआ है। एक सामान्य महाविद्यालय से कई गुना यहाँ ज़्यादा फीस है। सरकारी संस्थान में अच्छी गुणवत्ता और सस्ते एजुकेशन के लिए बच्चे सरकारी संस्थान की ओर उच्च करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय UTD का ये हाल है कि एक सामान्य कॉलेज में मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे BSc की फ़ीस कहीं 20,000 रुपये है, तो आप UTD में एडमिशन लेने आएंगे तो यहाँ 28,000 रुपये फीस है। ये यहाँ की स्थिति है। और रही बात शिक्षा का, तो अपने रिश्तेदारों को सुविधा देने के लिए उनकी भर्ती की जा रही है। जहाँ 4 शिक्षकों की ज़रूरत है
ऑलरेडी 4 रेगुलर शिक्षक है, वहाँ भी 4 संविदा शिक्षकों की भर्ती तो की जा रही है, पर क्लास का हाल जो है ज्यों का त्यों है। आप देख सकते हैं कि क्लासेस नहीं लगती है, बच्चे अभी आपको 2 बजे के बाद यहाँ दिखाई नहीं देंगे। ये यहाँ की स्थिति है। बिल्कुल जिस तरह से बता रहे हैं कि पढ़ाई भी नहीं होती है, उसके अलावा जो शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। फीस भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी अनियमितता जब है, इतनी अनियमितता है और ये गंभीर अनियमितताएं हैं, इस पर शासन क्यों ध्यान नहीं देती और क्या कार्रवाई नहीं होता? कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती? आप लोग यहाँ लगातार पढ़ाई करने आते होंगे, क्या स्थितियों में कोई सुधार नहीं दिखाई देता? नहीं, बिल्कुल भी शिक्षा की स्थिति में यहाँ सुधार नहीं दिखाई देती है। जैसे कि भैया ने बताया कि भ्रष्टाचार यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार फैल चुका है। कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि एक विभाग का पैसा दूसरे विभाग में यहाँ व्यय किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और जैसे उस विभाग में पैसे की कमी पड़ती है तो इसकी आपूर्ति के लिए किसको बुलाया जाता है? छात्रों का जो परीक्षा फॉर्म जैसे डलता है उसमें वृद्धि किया जाता है, और इसके भुगतान कौन करता है? छात्र करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें छात्रों को ही हमेशा नुकसान पहुँचाया गया है। आप एक विभाग का पैसा एक ही विभाग में यूज़ कीजिए ताकि आपको उस विभाग में कभी पैसे की आपूर्ति हो ही ना, और आपूर्ति नहीं होगी तो छात्रों की परीक्षा फॉर्म में फीस भी वृद्धि नहीं होगी। कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ, और छात्रों के लिए अहित किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो पढ़ाई का स्तर है उसके लिए भी बता रहे थे कि यहाँ पर टीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति नहीं है। क्या ऐसे में जब बाहर के जो छात्र आते हैं, जो पढ़ने आते हैं यहाँ पर, जो बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा होगी, उनके साथ कुठाराघात है? कुठारा ही घात है उनके साथ, क्योंकि कुल सचिव की नियुक्ति यहाँ हुई ही नहीं है यूनिवर्सिटी में। यहाँ का हेड कौन है? अभी कुलपति अगर चला रहा है यूनिवर्सिटी को तो समझ लीजिए इसकी दुर्दशा क्या होगी। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे कि कुल सचिव नहीं हो और कुलपति चला रहे हैं? कुल सचिव अगर नहीं है तो जो विभागीय काम है उनकी पूरी जवाबदारी कुल सचिव की रहती है। कुलपति अगर यहाँ सर्वा है तो कुलपति कितना ही ध्यान देगा, और उसके दुर्दशा भी दिख रहा है ना यूनिवर्सिटी में। अगर कुलपति यहाँ हेड है, वो कुल सचिव की नियुक्ति ही नहीं किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं छात्रों के साथ इसमें अन्याय हो रहा है। छात्रों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके हित के लिए जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कुलपति सर्वा है यूनिवर्सिटी के, लेकिन वो कितना ही ध्यान देंगे? एक कुल सचिव की अगर नियुक्ति हो जाती है तो वो छात्रों के साथ हर उनकी आपूर्ति, उनकी मांग, उनके जो भी प्रशासनिक प्रभाव है सब पे वो ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ तो कुल सचिव की नियुक्ति ही नहीं हुई है। कुल सचिव की नियुक्ति पिछले सालों से नहीं हुई है, और आप कह रहे हैं कि अपने मर्जी के माफिक 2 साल से किसी को कुल सचिव बना करके रखा गया है। जो उस उच्च शिक्षा विभाग है, जो मंत्रालय है, अधिकारी हैं, उनसे शिकायत नहीं की इस बारे में? उनसे भी शिकायत की गई है। आला कमान से लेकर निचले स्तर तक सभी को छात्रों को जेब काट के जो रकम है पहुंचाई जा रही है। अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपए का एफडी जो विश्वविद्यालय की जमा पूंजी थी उसको तोड़ दिया गया, और इसका जो बर्डन पड़ा छात्रों पे पड़ा। अभी हाल ही में चाहे वो डिग्री की फीस हो, चाहे परीक्षा फॉर्म की फीस हो, 2 गुनी कर दी गई है। मतलब सीधा असर छात्रों के ऊपर पड़ रहा है, ये जो गड़बड़िया है उसका असर, और पैसा ऊपर से लेके नीचे तक सबको जाया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती हो रही है 18 पोस्ट पे, और उसका भर्ती विज्ञापन जारी किया है कुल सचिव के नाम से शैलेंद्र दुबे ने। पर हम आज भी चैलेंज कर रहे हैं कि एक नियुक्ति पत्र दिखा दे कि उनको उच्च शिक्षा विभाग ने नियुक्ति दी है। हम लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर उच्च शिक्षा विभाग उनको पात्र मानती है कुल सचिव के पद के लिए तो ऑफिशियल लेटर जारी करके उनकी नियुक्ति करे। कुलपति के अनुमोदन से क्यों नियुक्ति की गई है? क्या कुलपति को ये पावर है? और अगर पावर नहीं है तो 2 साल से बिना कुल सचिव का विश्वविद्यालय कैसे संचालित हो रहा है? उन्होंने भर्ती के ज्ञापन कैसे जारी कर दिया? इस भर्ती पे जो रोस्टर है, जो आरक्षण रोस्टर है, उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है, जिसको लेकर अनुसूचित जनजाति ने PIL दायर किया हुआ है। बावजूद इसके प्रक्रिया चल रही है, तो बड़े लेवल पे, वृहद लेवल पे इस तरह की गड़बड़ियाँ यहाँ चल रही है। अभी हाल ही में सचिव उच्च शिक्षा विभाग प्रसन्ना आर यहाँ बिलासपुर आए हुए थे। हम उनसे मिलना चाह रहे थे इसी बात को रखने के लिए कि सर, हमारे विश्वविद्यालय का ऐसा क्या दोष है कि 2 साल से आप यहाँ कुल सचिव की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? एक बस्तर यूनिवर्सिटी था, वहाँ आपने 2 दिन पहले वहाँ कुल सचिव को तत्काल प्रभाव से हटाया। उसके बाद
आपने 2 दिन के अंदर ही दूसरे कुल सचिव की नियुक्ति कर दी प्रभार में। लेकिन अटल बिहारी में आज 2 वर्ष हो गया, यहाँ कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। इस बात को हम उनसे पूछना चाहते, रखना चाहते थे। तो मुझे घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया, 6 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा गया। उसके बाद जब उनसे हमारे मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, वो आपसे मिलना चाहते थे, तो उनके द्वारा बोला गया कि आप आइए, हम बिल्कुल बात करेंगे, कोई भी छात्र आना चाहते हैं। तो उसके दूसरे दिन ही मैंने पोस्ट के माध्यम से और मेल के माध्यम से उनको आवेदन भेजा है, रिक्वेस्ट किया है कि मुझे समय दिया जाए। आज 15 दिवस का समय बीत चुका है पर मुझे समय नहीं मिला है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मामला पूरा साफ है कि ऊपर से नीचे तक सभी को यहाँ की जो पैसे हैं पहुँच रहे हैं, इसीलिए यहाँ अभी तक कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हो रही है। और कुल सचिव की नियुक्ति का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि कुलपति मनमानी कर रहे हैं। कुल सचिव जो होता है प्रशासनिक प्रतिनिधि होता है, वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखता है कि सारी जो प्रक्रिया है नियम से हो रहा है कि नहीं, और इसकी सूचना वो उच्च शिक्षा विभाग को पहुँचाती है। लेकिन कुल सचिव नहीं होने की वजह से कुलपति अपने जो व्यक्ति है उनको उसमें बैठा के रखे हैं और जिसमें चाह रहे हैं, जैसा टेंडर चाह रहे हैं, जैसा भुगतान करना चाह रहे हैं, करोड़ों का भुगतान बिना फर्म के, पुराने फर्मों पे, बिना टेंडर, बिना निविदा के आप बैग खरीदी कर रहे हैं और खजानों को पूरा खाली कर रहे हैं कमीशन लेके। बिल्कुल, जो जिस तरह से कह रहे कि गड़बड़ियाँ चल रही है यूनिवर्सिटी में, इसकी सुधार की कोई गुंजाइश है? पढ़ाई लिखाई ठीक होगी कि यही चलते रहेगा? जी, उसकी सुधार की गुंजाइश अवश्य है, क्योंकि अगर कुल सचिव की नियुक्ति नहीं की जा रही है तो आपने देखा होगा कि हिटलर की तरह, जब हिटलर थे तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हिटलर की तानाशाही चलती थी। तो आज हमारे जो कुलपति सर हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर की तानाशाही चला रहे हैं, जिसके वजह से बच्चों की फीस में वृद्धि की जा रही है, टेंडर को मनचाहा अपने किसी भी लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी का जो फीस होता है वो काफ़ी कम होना चाहिए, बट एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी यहाँ का फीस ज़्यादा है। इससे पढ़ाई जो है वो प्रभावित होती है क्या? जो यहाँ की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है? अच्छे से पढ़ाई हो पाती है? ये तो गड़बड़ियाँ हुई जी। जो बच्चों की पढ़ाई है, जो जिसके लिए यूनिवर्सिटी के आते हैं बच्चे जी। वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर सबसे बड़ा प्रभाव तो फीस का पड़ता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे फीस ज़्यादा है, तो बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, टीचर्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि नियमित तरीके से क्लासेस भी नहीं हो रही हैं। जैसे आप देखेंगे 2 बजे के बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में कॉलेज में बच्चे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हर कॉलेज 4 बजे तक लगना है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो बच्चों का जो समय है उसका यहाँ पे दुरुपयोग किया जा रहा है और बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो बच्चों की शिक्षा है वो जब सही तरीके से नहीं होगी तो उनका भविष्य कैसे गढ़ेगा? सही शिक्षा के लिए आप लोग बात नहीं करते कि अपने उच्चाधिकारियों से कि हमें सही से पढ़ाई किया जाए? इतनी ज़्यादा मोटी रकम में फीस ले रहे हैं, उसका तो कुछ तो हमको परिणाम मिले कि हमारी पढ़ाई सही से हो। ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं ये सब आपस में मिले हुए हैं और घूसखोरी कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें उनके ही लोग हैं, तो उनके ही लोग हैं, तो उन पर कोई दबाव आ ही नहीं रहा है, ना कोई प्रेशर है। तो जैसा मनमानी वैसा का चला रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का भविष्य बस खराब हो रहा है। इस भविष्य की बात को रखने के लिए हम लोग ऊपर बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इसमें जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जो सरकारी फंड है वो फंड हर बड़े अधिकारी तक का पहुँच जा रहा है, पूरा फंड को खाली किया जा रहा है। जो फंड है यहाँ का उसको खाली किया जा रहा है, बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, जैसे बता रहे थे। फंड यदि खाली हो जाएगा, ऐसे में जो गुणवत्ता की बात होती है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात होती है, यूनिवर्सिटी को देश में नाम दिलाने की बात होती है, वो कितना डैमेज होता है, कितना प्रभावित होता है? क्योंकि अमूमन जब इस तरह की बातें आती है कि हम अधिकारियों से बात करते हैं या यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात करते हैं, ये बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से चल रहा है, एकेडमिक जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है और बाहर से जो योग्य लोग हैं उनको बुला करके यहाँ पे सेमिनार कराया जा रहा है। क्या ये केवल दिखावे का है? जो बेहतर पढ़ाई है, बेहतर शिक्षा है, उसके नाम पर केवल दिखावा हो रहा है? जी, आप इस बात से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, मैं आपको तर्क दूंगा जो इस बात को स्पष्ट कर देगा कि ये सारे जो बातें हैं वो केवल हवाई है। आज 12 साल हो गया अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को बने, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। आज तक विश्वविद्यालय एक नेकिंग तो करा नहीं पाए।
जबकि यूजीसी ने सख्त हिदायत दी है कि सारे विश्वविद्यालय, सारे महाविद्यालय को नेक करवानी है करके। आज 12 साल विश्वविद्यालय को बने हो गया, लेकिन नेक करवा नहीं पाए, लेकिन लगातार कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये किसको लाभ पहुंचा रहे हैं, किसको टेंट का खर्चा दे रहे हैं, किसको खाना का खर्चा दे रहे हैं, ये हरकतें कर रहे हैं। अभी एक जो MICS का मैं बड़ा घोटाला आपको बता रहा था, जिसमें आपत्ति आई थी, उनको करोड़ों का भुगतान किया गया था। IMS कंपनी को टेंडर दे दिया गया और उसको 50 लाख रुपए एडवांस भुगतान भी कर दिया गया एडवांस में। उसके बाद पता चला कि वो कंपनी 4 महीने में काम नहीं कर पाई, छात्रों का परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरवा पाई, तो फिर से पुनः भोपाल की MICS कंपनी को टेंडर दे दी गई और लगातार उसको पेमेंट किया जा रहा है। और जो इन लोगों के द्वारा जो टेंडर किया गया था, उसमें जो MU किया गया था, एक MU एक उन लोगों का समझौता पत्र होता है, उसमें रजिस्ट्रार का सिग्नेचर ही नहीं था। तो इस प्रकार का घपला होने का काम कर रहा है। सब हवाई है, दिखाने का कुछ और है और वास्तविकता में कुछ और है। यहाँ कार्य सिर्फ वही होता है जिसमें उनको मोटा कमीशन मिले और छात्रों की गुणवत्ता, पढ़ाई से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर इतने ही उनको फिक्र है तो पहले विश्वविद्यालय की नेकिंग कराए। जगह जगह बाउंड्री को तोड़ के यहाँ बैंक को बुलाया जा रहा है। आपको बता दूँ कि यहाँ 100 करोड़ की FD को तोड़ दिया गया। FD जब मेच्योर हुई तो उसको नवीनीकरण करवाना था नियमतः। उसके बाद हमको मतलब विश्वविद्यालय की कोष में अधिक राशि प्राप्त होता, जो परसेंटेज है ब्याज का, लेकिन उसको इन लोग इतने व्यस्त है अपने पैसे छपाई में, भ्रष्टाचार करने में, कि इनको ये तक होश नहीं रहा कि हमारा जो FD है मैच्योर हो गया है और उसको नवीनीकरण करवाना है, जिसका सीधा नुकसान विश्वविद्यालय को हुआ है। और FD को तोड़ के उसको पूरा खर्चा किया जा रहा है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का टीचरों को मूल्यांकन जो टीचर करते हैं उनको एडवांस पैसा दे दिया जा रहा है। जो पेमेंट है, जो पैसा खर्चा किया जा रहा है, वो क्या बेहतरी के लिए नहीं किया जा रहा है? केवल उस पर खेल हो रहा है, उससे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यही है। यदि क्या बॉन्ड तोड़ा जाता है, यदि पैसे FD तोड़े जाते हैं, तो क्या उसको सही दिशा में नहीं लगाया जा रहा है? कहीं सही दिशा में भी लगाया जा रहा होगा कहीं? जी बिल्कुल नहीं। तो ऑडिट आपत्ति नहीं आती है और इन लोग जवाब तक नहीं दे पाते। ऑडिट आपत्ति जब उसमें आती है तो इन लोग जवाब तक नहीं दे पाते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय को जो व्यर्थ का व्यय किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। FD को तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। जो तोड़ा गया है वो गलत है। विश्वविद्यालय, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय की आमदनी, एक कहावत है जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो हाल विश्वविद्यालय का बना के रखे हुए हैं। विश्वविद्यालय का आय होता है 50 लाख रुपए, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए, और इन लोग खर्चा कर देते हैं 2 करोड़ रुपए। इसमें भी आपत्ति आई हुई है, यहाँ की स्थिति है। और उसके बाद यहाँ सौंदर्यीकरण की क्या आवश्यकता थी, गार्डन की क्या आवश्यकता थी, खुले में AC लगाने की क्या आवश्यकता थी। तो और वहीं इसी में ये जो बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी प्रबंधन है, उसको एकेडमिक जो कैलेंडर है, एकेडमिक व्यवस्थाएं हैं, उसको ठीक करने में समय गुजारना चाहिए। और ख़ास करके जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, नए कोर्सेस हैं, वो शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कोर्स शुरू किया जाना चाहिए जो रोज़गार परक हों, छात्र जो है खुद का स्वरोजगार कर सके या रोज़गार के लिए उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, आगे वो अपना खुद का कुछ काम कर सकें। उस तरह के कोर्सेस यहाँ पे हैं, और यदि है तो वो कैसे संचालित हो रहा है? ठीक से संचालित हो रहे हैं वो लोग? यहाँ किसी भी प्रकार का रोजगार संबंधित कोर्सेज का भी संचालित नहीं हुआ रहा है और यहाँ केवल दिखावे के लिए लीपापोती किया जा रहा है। और अपने जितने भी चाहते हैं और जितने भी करीबी लोग हैं उनको टेंडरों को अपने हिसाब से दे दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है और केवल यहाँ दिखावे के लिए किया जा रहा है। जिस जगह में 2 साल से नियमित कुल सचिव नहीं है, उस जगह में शिक्षा के स्तर आप खुद समझ सकते हो सर। और अगर उसको कोई देखने वाला, गाइड करने वाला ही नहीं है शिक्षकों को और शिक्षा को, तो क्या होगा? बिल्कुल, शिक्षा को कोई देखने वाला ना हो और शिक्षा का स्तर ठीक ना हो तो बच्चों का भविष्य तो प्रभावित होने वाला है। आप अपने भविष्य को लेकर के, कहा जाता है युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होता है, तो इस चिंता के बारे में आप कभी यहाँ के उच्चाधिकारी हैं, शासन के उच्चाधिकारी हैं, उनसे चर्चा नहीं करते? और चर्चा करते हैं तो कुछ हल निकलता है? सर, चर्चा करने के लिए हमने बहुत किए। आए दिन हमने RTI लगाए, आए दिन हमने शिकायत किए। जो हमसे माध्यम बन पाए वो हमने शिकायत किए, परंतु हमको उचित रूप से उसका जवाबदेही नहीं मिल पाया अभी तक। जैसे कि बड़े भैया ने बताया भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार तो है सर। आए दिन हमारे फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने हमारा जो है ना गला घोटा है, सीधा सीधा बोले तो आप जब कहते हैं कि आप एकेडमिक कैलेंडर सुधारिए, फीस वृद्धि ना कीजिए, तो क्या कहते हैं अधिकारी? ऐसा कहने पे सर कहते हैं कि ऐसा मन रखने के लिए बोल ही देते हैं, लेकिन परंतु उनका नियमित रूप से कोई उसका कार्यवाही नहीं की जाती है ना। सामने बोल देते हैं कि तारीख के बाद तारीख देने वाला काम करते हैं,
ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के खासियत है कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुआ है इनमें। भ्रष्टाचार है क्या पढ़ाई वो उस लेवल पर हो पा रहा है? जैसा यहाँ बताते हैं कि पढ़ाई ठीक हो रहा है, एकेडमिक कैलेंडर लगातार सुधार होते जा रहा है, और जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अलग होकर के अलग यूनिवर्सिटी बनी, लगातार जो एकेडमिक व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार हो रही, वो दिखाई देती कभी? नहीं, यहाँ पे सिर्फ शिक्षकों की भर्ती ली जा रही है। शिक्षक यहाँ भरपूर मात्रा में है, लेकिन नियमित रूप से जो क्लासेस लगनी चाहिए वो भी नहीं लग पा रही है। 2 बजे के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट घूमते हुए दिखाई देंगे, नियमित क्लास हो ही नहीं पा रही है। केवल और केवल बच्चों का जो समय है उसको लिया जा रहा है, लेकिन उनको उचित रूप से शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। शिक्षक की भर्ती तो है जरूर। जब शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा मात्रा में है और शिक्षक ज़्यादा संख्या में है यहाँ पर, तब तो पढ़ाई बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे शिक्षक यहाँ पर होंगे, उनको मोटी फीस दी जा रही होगी, तनख्वाह दी जा रही होगी, तो क्या उसका आउटपुट बच्चों को नहीं मिल रहा है? मैंने पहले ही कहा है कि चहेतों और रिश्तेदारों को जब भरा जाएगा, आला अधिकारी जब उनके रिश्तेदार होंगे तो उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। उनको यहाँ आना है, सैलरी लेनी है, यही प्रक्रिया चल रही है। मैंने बताया कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है, बावजूद इसके गेस्ट टीचर की भर्ती की जा रही है। तो आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं? किस लिए, किसको लाभ पहुँचाने के लिए कर रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। क्या आपने FD इसीलिए तोड़वाई कि अपने चहेतों को आप लाभ पहुँचा सके? जब यहाँ क्लासेस हो नहीं रही है, ठीक है, आपने यहाँ और जो नए जो कोर्सेस हैं वो शुरू हो रहे हैं कि नहीं? नहीं। जैसे रोजगार परक कोर्सेस। NEP को ढोंग बना के रख दिया है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने। यहाँ NEP को लेके एक भी जागरूकता अभियान नहीं चलाई गई। विश्वविद्यालय को पत्र के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि आप अपने बच्चों को बुलाइए और आप एक कार्यक्रम आयोजित करवाइए NEP से संबंधित, और उनको बताइए NEP क्या है, जिसका सीधा असर पड़ा छात्रों पर। प्राइवेट की जो परीक्षा फॉर्म है, 50,000 से ऊपर परीक्षा फॉर्म डलता था, आज आप जाके देख लीजिए 10,000 भी फॉर्म नहीं भराया है अभी की स्थिति में। ये स्थिति रही है, लोग जागरूक ही नहीं हो पाए कि NEP क्या है, और NEP के प्रति इन लोग जागरूक नहीं कर पाए। NEP का दुष्प्रभाव छात्रों पे ये पड़ रहा है कि कॉलेज की फीस बढ़ गई है, 2 महीने क्लासेस लगानी, उसमें परीक्षा फॉर्म की फीस डबल हो गई है, ये स्थिति है। और रही बात NEP का सीधा जो फायदा था वो स्किल डेवलपमेंट का था, रोजगार से जोड़ने का काम था NEP। लेकिन अटल बिहारी विश्वविद्यालय में ऐसा अगर एक भी कोर्स स्किल डेवलपमेंट से संबंधित संचालित हुआ है तो मुझे बता दे। नई शिक्षा नीति जो आई है उसका लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसका लाभ मिलना चाहिए, इसका लाभ छात्रों को मिलना चाहिए। यहाँ स्किल डेवलपमेंट से संबंधित रोजगार से जोड़ने वाले कोर्सेज प्रारंभ करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन लोग प्रारंभ कर रहे हैं धन्वंतरी नेचुरल पैथो लैब, जिस ऐसे संस्थान ही लोग निर्माण कर रहे हैं जिससे इनको मोटा मुनाफा हो सकता है। नेचुरल पैथो लैब बनाए हैं 25 लाख रुपए खर्चा करके। आज आप जाके देख सकते हैं, अभी वहाँ स्टोर रूम बना दिया गया है, उसमें पूरे आंसर सीट उसमें भरे हुए हैं, एक भी क्लासेस नहीं हुई है। इसी प्रकार एक लैंग्वेज डेवलपमेंट रूम बनाया गया है, उसमें 500 कंप्यूटर खरीदी की गई है, करोड़ों रुपए का व्यय किया गया है, पर आज भी एक क्लासेस नहीं हुई है। ये यहाँ की स्थिति है। बिल्कुल, जैसा कि छात्र यहाँ बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने के लिए कई ऐसी चीज़ें की गई, लेकिन जो बच्चों का भविष्य सुधारना था, जिस तरह की पढ़ाई का स्तर का सुधार यहाँ पर होना था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसी वजह से जो यहाँ के छात्र हैं उनका भविष्य खतरे में है। तो अटल यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को चाहिए कि यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, एकेडमिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त की जाएंगी तो छात्रों का भविष्य सुधर सकेगा। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।